हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 31 पर। अब तक हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने कर्म योग के सिद्धांत के बारे में बताया है। तकरीबन पिछले 15 श्लोकों से भगवान इसके सिद्धांत के बारे में बता रहे हैं, और जो श्लोक क्रमांक 16 से लेकर 30 तक जो भगवान ने अभी तक बताया है, तो आने वाले 2 श्लोकों में श्लोक क्रमांक 31 और श्लोक क्रमांक 32, इन 2 श्लोकों में भगवान उन 15 श्लोकों का निचोड़ देते हैं कि जब तक जो मैंने बताया है, जो इंस्ट्रक्शन मैंने दिए हैं, जो दिशा निर्देश मैंने दिए हैं, उनका फॉलो करने से और उनको नहीं फॉलो करने से क्या परिणाम होते हैं, उसके बारे में इन श्लोकों में बताया गया है। तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि कैसे उनके दिशा निर्देशों का पालन किया जा सकता है और कौन है वो व्यक्ति जो इनके दिशा निर्देशों का पालन कर सकता है। तो भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 31, भगवान कृष्ण कहते हैं, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, ये में मतम इदम, ये जो मेरे दिशा निर्देश हैं उनका, अनुतिष्ठन्ति मानवा, अनुतिष्ठन्ति मतलब फॉलो करना, नित्यम अनुतिष्ठन्ति यानी कि रेगुलरली फॉलो करना, हमेशा फॉलो करना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे इन निर्देशों का रेगुलरली पालन करता है। तो देखिए भगवान कृष्ण यहाँ पे एसेंस ऑफ कर्मयोग, कर्मयोग का सार बता रहे हैं कि हमको अपने कर्म करने हैं, लेकिन कैसे, जो कर्म फल की आसक्ति के बिना, विदाउट अटैचमेंट ऑफ रिजल्ट हमको कार्य करने हैं। देखिए जो व्यक्ति ब्रह्म के स्तर पे है, आत्मा के स्तर पे है, एक्चुअली उसको करने के लिए कोई कार्य नहीं है। लेकिन जब तक हमको शरीर मिला है, तो शरीर मिला है, तो इस शरीर से जुड़ने के कारण, इस शरीर के कारण हमको कुछ कर्म करने पड़ते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि धीरे 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 आप उन कर्मों को करते करते आप ब्रह्म के स्तर पे जा सकते हो, यानी कि आत्मा के स्तर पे जा सकते हो, जहाँ पे आपको करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जब तक हम इस भौतिक जीवन में हैं, हमको ये मनुष्य शरीर मिला है, तो हमको ये काम करने पड़ेंगे। देखिए जिसको इस शरीर से मोह नहीं है ना, प्रैक्टिकली उसके लिए कुछ करने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आत्मसिद्ध है, वो ब्रह्म के प्लेटफॉर्म पे है। लेकिन शरीर में, ये शरीर के साथ हमको कुछ कर्म करने पड़ते हैं। तो शरीर के साथ कर्म करने हैं, तो धीरे धीरे भगवान के दिशा निर्देशों के हिसाब से अगर हम काम करेंगे, तो भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति भी ब्रह्म के स्तर पे पहुंच जाएगा धीरे धीरे धीरे। तो अगर रेगुलरली फॉलो करेंगे, तो जो इन दिशा निर्देशों को रेगुलरली फॉलो करेंगे, तो हम ये भौतिक स्तर से उठ के आध्यात्मिक स्तर पर जा सकते हैं। तो भगवान कृष्ण, इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं नित्यम अनुतिष्ठन्ति, मतलब आपको रेगुलरली फॉलो करने पड़ेंगे, ये इंस्ट्रक्शन रेगुलरली फॉलो कर लेंगे। कैसे कर पाओगे? श्रद्धावंतो, कि आपको फेथ रखना पड़ेगा, आपको विश्वास रखना पड़ेगा, तभी आप फॉलो कर पाओगे। लेकिन देखिए ये जो फेथ है ना, फेथ शब्द ऐसा है कि आज के वैज्ञानिक युग में ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। जब भी हम क्या है, भगवत गीता, शास्त्र, श्रीमद् भागवतम, रामायण, महाभारत, इनकी बातें करते हैं ना, तो सब बोलते हैं कि ये अंधश्रद्धा है, एकदम ढकोसला है। और साइंस के नाम पे क्या है, सब अपना कॉलर टाइट करके बोलते हैं कि मैं भी साइंटिफिक हूँ। देखिए सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे बायो में बताया जाता है कि हमारे शरीर में 206 हड्डी हैं, लेकिन हमने अब तक
कितनों ने काउंट किया है उसको कि यहाँ से यहाँ तक 50 हो गई, फिर 60 हो गई? नहीं किया। फिजिक्स में जैसे बताया जाता है कि सूर्य का जो प्रकाश है, सनलाइट है, वो धरती पे आने में 8 मिनट लगते हैं। अभी हम में से ऐसा कौन है जो सूर्य पे गया होगा? उधर से स्टॉप वॉच जैसे सूर्य किरण निकली, स्टार्ट बताया, और जैसे सूर्य किरण धरती पे पहुंची फिर स्टॉप कर दिया। कोई है? कोई नहीं है, किसी ने नहीं किया, लेकिन हम में श्रद्धा है उसके ऊपर। अभी आप किसी टैक्सी में बैठते हैं, किसी ऑटो में बैठते हैं, तो कभी हमने ड्राइवर का लाइसेंस पूछा है क्या? नहीं पूछा कभी भी। हम खाली खाकी ड्रेस देखते हैं और बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी भगवत गीता, भागवतम इनकी बात आती है, शास्त्रों की बात आती है, तो सब बोलते हैं कि ये डोकोसला है। चार्ल्स डार्विन, जब उसने एक बुक लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो उसमें वो कैसे कैसे शब्द यूज करता है। वो बोलता है कि आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा हुआ होगा। तो जब ऐसा हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है, साइंस के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे वाक्यों की जगह है क्या? लेकिन उसकी बुक पब्लिश हुई है और साइंस में हम उसको फॉलो भी करते हैं। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी से भी किसी रिपोर्टर ने पूछा था कि चार्ल्स डार्विन बोलता है कि हम बंदर से आए हैं, व्हाट डू यू से अबाउट दिस, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? तो प्रभुपाद जी ने आंसर दिया कि चार्ल्स डार्विन आया होगा बंदर से, हम इंसान से आए हैं। तो देखिए, हमको छोटी सी चीज़ है, बिल्कुल बेसिक थिंग है। अगर हम नाई के पास जाते हैं शेव करने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए, तो हमें उसके ऊपर श्रद्धा रखनी पड़ती है। नहीं तो उसका उस्तरा थोड़ा सा कहीं से भी टेढ़ा हो गया तो हमारा काम खत्म। श्रद्धा रखनी है ना हमको। तो ऐसे शास्त्र बताते हैं कि आप अगर पूरी श्रद्धा नहीं रख सकते हैं तो कम से कम पार्शियल श्रद्धा रखो, थोड़ी तो रखो। जैसे हम किसी से रास्ता पूछते हैं, हमको कहीं पे जाना है, गांव में गए हैं, किसी के घर पे जाना है, तो हम किसी व्यक्ति से शुरू में रास्ता पूछेंगे, जी हमको फलाना फलाना के घर पे जाना है। तो वो क्या बताएगा, आप ये सीधा चले जाओ, इधर से फिर एक चौराहा आएगा, उधर से आप राइट को मुड़ जाना, फिर 200 मीटर चलने के बाद एक मंदिर आएगा, उधर से आप लेफ्ट ले लेना, फिर उधर से ऐसे जाके ऐसे एक दुकान आएगी, फिर उसका घर आएगा, ऐसे बताता है वो। तो हम क्या है कि उस व्यक्ति के ऊपर थोड़ी श्रद्धा रखते हैं और ऐसे चलना शुरू होते हैं। जब चौराहे से हम राइट की तरफ मुड़ते हैं तो 500 मीटर जाने के बाद मंदिर दिखता है। तो हमने क्या है, उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे उसने रास्ता बताया है हम उस रास्ते के साथ साथ चलते रहते हैं, तो हम जाके उस व्यक्ति के घर पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमको पहुंचना होता है। लेकिन अगर हम में उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा नहीं होती तो क्या हम उस घर तक पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। हमको थोड़ी श्रद्धा रखनी पड़ेगी। ये श्रद्धा क्या है, श्रद्धा बहुत जरूरी है। तो और ये श्रद्धा देखो आएगी कैसे? श्रद्धा आएगी अनसूयन्ते। भगवान कृष्ण कहते हैं अनसूयन्ते। असूय, असूय मतलब ईर्ष्या, असूय माने ईर्ष्या, अनअसूय मतलब ईर्ष्या रहित होकर। तो जब तक हमको ये लगेगा कि भगवान ही केवल भोग क्यों करे, मैं क्यों नहीं, तब तक हम भगवान के प्रति असूय होते रहेंगे। तो ये जो धारणा है ना, असूया की धारणा, ये हमको हटानी पड़ेगी। असूया की जो धारणा है भगवान के प्रति, असूया की धारणा हटानी पड़ेगी। और ये कब हटेगी हमारी? जब हमारा भगवान के ऊपर विश्वास होगा, भगवान के ऊपर श्रद्धा होगी। जब हमारा मूड ऑफ एंजॉयमेंट कि अब मेरे को और ज़्यादा भोग की इच्छा नहीं है, जब तक हम नहीं होंगे ना ऐसा, तब तक हम नित्य अनुतिष्ठन्ति नहीं हो सकते। तो देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि रेगुलरली इन इंस्ट्रक्शन को जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, हम नित्यम अनुतिष्ठन्ति नहीं होंगे। जब हम इनको रेगुलरली फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। तो जब तक हम इन दिशा निर्देशों का रेगुलरली फॉलो नहीं करेंगे, अपने जीवन को भगवान के दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं ढालेंगे, तब तक कर्म के बंधन से निकलना असंभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.